8वां वेतन आयोग और 18 सवाल। जी हां, देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है और इसी के साथ भविष्य के वेतन ढांचे को तय करने की जो प्रक्रिया है वो भी तेज हो गई है। आयोग ने आम जनता और कर्मचारियों और विशेषज्ञों से राय मांगी है और ये राय mygovernment.in पोर्टल पर उपलब्ध 18 सवालों वाली एक विस्तृत प्रश्नावली होगी और इसी के माध्यम से लोगों से तमाम तरीके से सुझाव लिए जाएंगे। खास बात यह है कि इस प्रश्नावली में फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि और बकाये के भुगतान जैसे गंभीर विषयों पर इनपुट मांगे गए हैं और सरकार ने साफ यह कर दिया है कि मंत्रालय और विभागों के साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघ, शोधकर्ता और यहां तक कि आम नागरिक भी अपनी प्रतिक्रिया इसके जरिए दे सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य एक पारदर्शी और न्याय संगत वेतन संरचना तैयार करना है जो लाखों परिवारों के जीवन स्तर को प्रभावित करेगी। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और आप कैसे अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 8वें केंद्र वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है और इसी के साथ भविष्य के वेतन ढांचे को तय करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। आयोग ने आम जनता, कर्मचारियों और विशेषज्ञों से राय मांगी है। ये राय mygovernment.in पोर्टल पर उपलब्ध 18 सवालों वाली एक प्रश्नावली के माध्यम से ली जा रही है। खास बात यह है कि इस प्रश्नावली में फिटनेस फैक्टर, वेतन वृद्धि और बकाये के भुगतान जैसे गंभीर विषयों पर इनपुट मांगे गए हैं। सरकार ने साफ कर दिया कि मंत्रालय और विभाग के साथ ही साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संग, शोधकर्ताओं और यहां तक कि आम नागरिक भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य एक पारदर्शी और न्याय संगत वेतन संरचना तैयार करना है जो लाखों परिवारों के जीवन स्तर को प्रभावित करे। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और आप कैसे अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं। वेतन आयोग ने मांगी सबकी राय। माई गवर्नमेंट पोर्टल पर 18 सवाल उपलब्ध। जवाब देने वालों के नाम गुप्त रखेंगे। सामूहिक रूप से होगा जवाबों का विश्लेषण। प्रक्रिया की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026। सिर्फ डिजिटल माध्यम से भेजे जवाब। पेपर पर लिखे जवाब मान्य नहीं। ईमेल या पीडीएफ स्वीकार नहीं होंगे। वेतन आयोग ने जो 18 सवाल जारी किए वे सीधे तौर पर आपकी जेब और भविष्य की आर्थिक स्थिति से जुड़े हैं। आयोग ये जानना चाहता है कि महंगाई और विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाया जाए। साथ ही वेतन संशोधन में फिटनेस फैक्टर की भूमिका और उच्च स्तरीय सरकारी पदों के वेतन बेंचमार्किंग पर भी राय मांगी गई है। सबसे अहम सवाल जनवरी 2026 से बकाये के भुगतान को लेकर है, जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी कर रहे हैं। आयोग के लिए क्या हो मार्गदर्शक सिद्धांत? फिटनेस फैक्टर क्या मतलब होना चाहिए? वेतन मानों में कैसे तय हो इंक्रीमेंट? उच्च स्तरीय वेतन का क्या हो बेंचमार्क? इस प्रक्रिया में सहभागिता का दायरा काफी विस्तृत रखा गया। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों के साथ ही साथ राज्य सरकार के कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी और कोर्ट स्टाफ भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा नियामक संस्थाओं के सदस्य, पेंशन भोगी संघ, शोधकर्ता, शिक्षाविद और देश का कोई भी आम नागरिक अपनी बहुमूल्य राय पोर्टल पर दर्ज करा सकता है ताकि एक समावेशी रिपोर्ट तैयार हो सके। 3 नवंबर को जारी हुई अधिसूचना। मंजूर हुई आयोग की संदर्भ शर्तें। रिपोर्ट के लिए मिले 18 महीने। राजधानी में आवंटित हुआ नया कार्यालय। आयोग ने लॉन्च की आधिकारिक वेबसाइट। आय और उपभोग पर पड़ेगा प्रभाव। लाखों परिवारों को सिफारिशों का इंतजार। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इस नई वेबसाइट पर कर्मचारियों की सुविधा के लिए कई फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ आप नोटिफिकेशन, मीडिया कॉर्नर और आयोग की संदर्भ शर्तों को विस्तार से देख सकते हैं। इसके साथ ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का परिचय भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। भविष्य में वेतन आयोग से जुड़े सभी अपडेट्स और जरूरी जानकारियां इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा की जाएंगी। इससे केंद्र कर्मचारियों को अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी और वे सीधे आधिकारिक स्रोत से सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन रिवीजन पर स्थिति हुई स्पष्ट। 8वें आयोग में शामिल होगी पेंशन।
वित्त राज्य मंत्री ने दी जानकारी। वेतन और भत्तों पर भी सिफारिश, पेंशन भी आयोग के अधिकार क्षेत्र में। राज्यसभा में दिया गया लिखित जवाब। कर्मचारी संगठनों को मिली बड़ी राहत, पेंशन भोगियों ने ली चैन की सांस। 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदों का बाजार गर्म है। हालांकि सटीक आंकड़े अभी भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन बाजार विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों का अनुमान है कि कर्मचारियों की औसत सैलरी में 30 से 40% तक का इजाफा देखा जा सकता है। भारत के वेतन आयोगों का इतिहास देखा जाए तो पहले आयोग 1947 में लागू हुआ था और पिछली यानी कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था। अब सबकी निगाहें 8वीं आयोग की सिफारिशों पर टिकी है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा जोरों पर है कि सरकार इन सिफारिशों को लागू करने का समय 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव के आसपास चुन सकती है। चूंकि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों का एक बड़ा वोट बैंक है, इसलिए इस आर्थिक तोहफे का राजनीतिक लाभ उठाना किसी भी सरकार के लिए रणनीतिक कदम हो सकता है। फिलहाल कर्मचारियों के लिए सबसे अहम ये है कि वे अपनी अपनी राय सरकार तक निश्चित रूप से पहुंचाएं।